हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। आज करते हैं क्लास 5th के ईवीएस का नेक्स्ट चैप्टर। तो चैप्टर नंबर 1 से लेकर 7 तक हम कर चुके हैं। इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 8 फॉरेस्ट एंड ट्राइबल लाइफ। चैप्टर का नाम है फॉरेस्ट एंड ट्राइबल लाइफ। फॉरेस्ट जंगल, ट्राइबल लाइफ मतलब जंगल में जो लाइफ होती है, कुछ लोग भी जंगल में रहते हैं तो उस लाइफ को हम बोलेंगे ट्राइबल लाइफ, जो लोग फॉरेस्ट में जीते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम फॉरेस्ट के इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, कितने तरह के फॉरेस्ट होते हैं और ट्राइबल लाइफ क्या होती है और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो ऐसे लोगों को फेस करनी पड़ती है, और डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, उसके खिलाफ लोग क्या क्या कदम उठाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो हम आज के चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा पोएम है, इसको पढ़ के देखिए, ये वाइल्ड लाइफ के ऊपर है। ठीक है, तो हम चलते हैं चैप्टर की तरफ। सो देखिए, फॉरेस्ट क्या है? जंगल है ना। और जंगल देखिए एक इनवैल्यूएबल पार्ट ऑफ आवर नेचुरल रिसोर्सेस है। इनवैल्यूएबल मतलब बहुत ही कीमती है। कितना कीमती है ये हम बता नहीं सकते, जो कि हमारा पार्ट है नेचुरल रिसोर्सेस का, कुदरत का एक अनमोल पार्ट है फॉरेस्ट। लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। फॉरेस्ट जो है एक बहुत ही ज्यादा एरिया में जो है कवर्ड होता है। किस तरीके के प्लांट्स और ट्रीज हैं जो उगते हैं? देखिए, हर्ब्स होते हैं, श्रब्स होते हैं। हर्ब्स क्या होते हैं? जो सबसे छोटे प्लांट्स होते हैं। श्रब्स मतलब थोड़े बड़े प्लांट, हर्ब से थोड़े बड़े, जैसे हमारे पौधे हैं, तुलसी का पौधा, गुलाब का पौधा, जो पौधे होते हैं। ट्रीज जो पेड़ होते हैं। देन देखिए, क्लाइंबर्स क्या होते हैं? जिनको बढ़ने में, वो पौधे जिनको बढ़ने में किसी सपोर्ट की जरूरत होती है, जैसे एक डंडा वगैरह लगा दे। जैसे आपने देखा है करेले का प्लांट कैसा होता है, लौकी का, इन सबको जो है एक सपोर्ट की जरूरत होती है। सपोर्ट के बिना वो खड़े नहीं हो सकते, बहुत पतले होते हैं वो। और क्रीपर्स जो जमीन पर ही लेटे लेटे से पौधे होते हैं, जैसे वाटरमेलन, पंपकिन, इन सब का पौधा ऊपर की तरफ नहीं उड़ता, वो जमीन पे ही रहता है और उसमें से फ्रूट्स निकल आते हैं। देन ग्रासेस, घास। तो ये सारे तरह के जो, तो ये है वो सारे प्लांट्स, ट्रीज जो भी हम अपने चारों तरफ देखते हैं। प्लांट ग्रोस ऑन देयर ओन। तो इन जंगल में ना, तो जंगल में अगर आप देखोगे प्लांट्स जो है अपने आप ग्रो होते हैं, उन्हें कोई भी केयर और मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती। जैसे घर में आप अपने गार्डन का ध्यान रखते हैं, लेकिन फॉरेस्ट में क्या कोई ध्यान रखता है? वो अपने आप ही एक घना सा जंगल बन जाता है, बहुत ही तेजी से ग्रो होता है। और फॉरेस्ट देखिए उन सभी का घर है, किनका? ऑल टाइप्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। वो सारे जंगली जानवर, जंगली पक्षी और इंसेक्ट्स जो भी जंगल में रहते हैं, उन सभी का घर भी है फॉरेस्ट, है ना। तो फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन कितनी जरूरी होती है ना। अब देखिए कितने तरह के फॉरेस्ट होते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट मतलब जो हमेशा घने रहते हैं, हरे भरे से रहते हैं। मानसून फॉरेस्ट होता है जब जो रेनी सीजन में बहुत ही घने हो जाते हैं, अच्छे से ग्रो करते हैं, और उसके बाद वो अपने सारे पत्ते गिरा देता है और सूखा सा फॉरेस्ट लगता है देखने में, पर मानसून में फिर ग्रो होते हैं। देन माउंटेन फॉरेस्ट, जो पहाड़ी इलाके में जंगल होते हैं। आपने देखा है माउंटेन के ऊपर खूब सारे पेड़ होते हैं और माउंटेन के ऊपर ही एक जंगल होता है, वो है माउंटेन फॉरेस्ट। डेसर्ट फॉरेस्ट, जो डेसर्ट एरिया में जहां पर भी फॉरेस्ट होता है उसे डेसर्ट फॉरेस्ट बोलते हैं, मतलब रेगिस्तान में रेत जहां पर होती है वो है डेसर्ट एरिया, है ना। वहां के फॉरेस्ट को डेसर्ट फॉरेस्ट बोलेंगे। और टाइडल फॉरेस्ट मतलब जब पानी में जंगल होता है। सो देखिए इस तरीके से कभी कभी पानी में भी बहुत सारे पेड़ निकल के आते हैं और उसे हम टाइडल फॉरेस्ट कहते हैं, मतलब वाटर प्लांट्स, वाटर ट्रीज सभी निकल के आते हैं, वो है टाइडल फॉरेस्ट। सो ये कुछ टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हैं जो यहाँ पे दिए हैं। अब इंपॉर्टेंस देखते हैं, फॉरेस्ट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, वो प्यूरिफाई करता है हमारे एयर को, हमारी हवा को शुद्ध करता है बाय एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वो अपने अंदर लेता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है ना, जो कि हमें चाहिए ऑक्सीजन। तो हमारा एयर फ्रेश हो गया, शुद्ध हो गया। वो प्यूरिफाई करता है, शुद्ध करता है, और कूल द एयर, और हमारे एटमॉस्फेयर को हमारे चारों तरफ ठंडा रखता है। और देखिए ट्रीज और प्लांट्स नहीं होंगे तो बारिश भी नहीं होगी, है ना। तो वो जो है रेनफॉल लाते हैं, बारिश लाते हैं। चेक फ्लड्स, फ्लड्स मतलब जो बाढ़ होती है, कभी कभी बाढ़ आ जाती है तो देखिए पेड़ पौधे नहीं होंगे तो वो सबको बहा के ले जाएगी, लेकिन पेड़ पौधों की वजह से ही पानी का जो प्रेशर है वो कम होता है और वो बाढ़ को रोकता है। एंड प्रिवेंट सॉइल एरोशन। सॉइल एरोशन मतलब मिट्टी का बहाव। कभी बारिश इतनी होती है, फ्लड आता है और मिट्टी बहुत जोर से बहने लग जाती है, लेकिन प्लांट्स एंड ट्रीज हैं इसीलिए वो मिट्टी को भी रोकता है, मिट्टी के बहाव को, वो है सॉइल एरोशन। ठीक, देन उसके अलावा देखिए दे प्रोवाइड अस, बहुत सारी वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स वो हमें देता है, जैसे वुड देता है ना, जिससे हमारे घर बनते हैं, लकड़ी, पेपर देता है, पल्प देता है, वो भी वुड के जैसी होता है जो पेड़ों से मिलता है, जिससे कि हम पेपर, टिश्यू ये सब बना सकते हैं। देन लैक, वो भी इंसेक्ट्स बनाते हैं पेड़ों के ऊपर अपना घर बनाने के लिए, वो मिलता है। देन रीसिन है, एक जेल टाइप में होता है ना जो पेड़ों
पेड़ों से आप देखते होंगे ऐसे निकलता है, गम मिल सकता है, रबर मिलते हैं, देन मेडिसिनल सारी दवाइयों की चीजें मिलती है और ऑयल भी बनते हैं। तो देखिए प्लांट्स एंड ट्रीज से हमें कितनी सारी चीजें मिलती हैं। देन देखिए टिम्बर फ्रॉम फॉरेस्ट इज यूज्ड इन बिल्डिंग हाउसेस, फर्नीचर्स, रेलवे स्लीपर्स। तो देखिए जो टिम्बर है मतलब बड़े बड़े लकड़ी के टुकड़े है ना, जो जंगल से काट काट कर लाते हैं, उससे हम सारे बिल्डिंग्स बना सकते हैं, हाउस, घर, फर्नीचर, ये सारी चीजें बनती है लकड़ी से। देन देखिए दे प्रोवाइड लाइवलीहुड, जीविका का एक साधन है ट्राइबल लोगों के लिए। ट्राइबल लोग मतलब जो आदिवासी लोग होते हैं जो जंगल में रहते हैं, उनके लिए भी वो एक बहुत बड़ा घर है, उनकी जीविका है, वही उनका संसार है क्योंकि वहीं पर वो रहते हैं। और वो देखिए एक होम है, रिच बायोडाइवर्सिटी विच इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड वेजिटेशन। वाइल्ड लाइफ मतलब वो सारे वाइल्ड एनिमल्स जो जंगल में रहते हैं, और वेजिटेशन मतलब वो सारे प्लांट्स और ट्रीज जो जंगलों में ग्रो होते हैं। सभी के लिए वो एक घर है, एक बहुत बड़ा बायोडाइवर्सिटी है जो कि नेचुरल है ना, वो किसी ने बनाया नहीं है, वो अपने आप निकल के आता है ना। अब यहाँ पे पूछा है कौन से 2 फॉरेस्ट ट्रीज हैं जिसे हम घर बनाने के लिए और फर्नीचर बनाने के लिए यूज करते हैं। तो आप लिख सकते हैं मैपल ट्री, ओक ट्री, रोजवुड ट्री, इसमें से कोई भी 2 लिख सकते हैं, ठीक है। देन 2 ऐसे ट्री जो कि हमें मेडिसिन देते हैं, जैसे नीम, अशोका, पीपल, ये सारे पेड़ हैं जो जंगल में होते हैं। 2 स्टेट्स के नाम जहां पर बहुत ज्यादा फॉरेस्ट है, ज्यादा एरिया में वहां पे फॉरेस्ट है, तो वो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, कोई भी 2 स्टेट्स लिखिए, ठीक है। देन आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है देखिए ट्राइबल्स। ट्राइबल्स मतलब जो आदिवासी लोग होते हैं जो जंगलों में रहते हैं, ठीक है। देयर आर मेनी ट्राइबल कम्युनिटीज विच लिव विद इन द फॉरेस्ट, जो जंगल में रहते हैं उन्हें हम आदिवासी भी बोलते हैं। आदिवासी मीन्स द फर्स्ट पीपल टू लिव इन अ स्टेट। आदिवासी मतलब वो लोग जो एक स्टेट में पहले से रहते हैं। पहले तो जंगल से ही लाइफ स्टार्ट होती है, उसके बाद आते हैं ना शहर और सिटी सब, तो उनको जो है फर्स्ट पीपल हु लिव इन द स्टेट कहते हैं। दे आर सेड टू बी द ओरिजिनल सेटलर्स ऑफ इंडिया, जो पहले से रहते आ रहे हैं इंडिया में, ठीक है, तो उन्हें ओरिजिनल सेटलर कहते हैं। दे हैव क्लोज टाइज विद फॉरेस्ट, उनका जो है बहुत ही अच्छा रिश्ता होता है जंगल से। उन्हें पता है जंगल में कैसे जीते हैं, जंगल से कमाई कैसे करते हैं, थ्रू फॉरेस्ट रिसोर्सेस। फॉरेस्ट के सामान, रिसोर्स मतलब फॉरेस्ट की जो चीजें हैं, फॉरेस्ट में जो जो पाए जाते हैं, उनसे कमाई कैसे करते हैं, ये सब चीजें उनसे अच्छा और किसी को नहीं पता होता। उनको बहुत कुछ पता होता है जंगल के बारे में। सम ऑफ देम नो लॉन्गर लिव इन फॉरेस्ट एंड हैव मूव्ड टू नियर बाय सिटीज। पर समय के साथ साथ आजकल अभी हम देखेंगे बहुत सारे आदिवासी लोग हैं जो जंगल छोड़कर अभी सिटीज में आ गए हैं, शहरों में आ गए हैं। दे आर नाउ नोन एज अर्बन सेटलर्स, उन्हें अभी अर्बन सेटलर्स बोलते हैं। अर्बन का मतलब होता है सिटी, शहर, ठीक है। वहां पे बसने वाले, सेटलर्स मतलब बसने वाले, रहने वाले, तो उन्हें जो है अभी अर्बन सेटलर्स नाम करके दिया गया है, जो आदिवासी क्षेत्र से आके शहरों में बस जाते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ स्टेट्स के नाम दिए हैं ना, आसाम, आंध्र प्रदेश, बिहार करके, तो इन सारे स्टेट्स में भी ना वहाँ के फॉरेस्ट में कुछ आदिवासी लोग रहते हैं, उनके ग्रुप्स के नाम है जो यहाँ पर दिए हैं। अभी देखिए यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन दी गई है कि अंडमान ना, जो कि एक आइलैंड है, वहां पर अफ्रीका से 4 नेग्रिटो ट्राइब्स आए थे और अंडमान में जाकर सेटल हो गए हैं, वहां पर अभी रहने लग गए हैं, ठीक है। और उनको कुछ नाम भी दिए हैं, जैसे ग्रेट अंडमानीज, ओंगे, जरावा, सेंटनीलीज ट्राइब्स, ये सब उनके नाम हैं उनके ट्राइब्स के, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है, ये देखिए ट्राइबल पीपल, वो ऐसे दिखते हैं, वो नेचुरल थिंग्स ही यूज करते हैं, इसलिए वो दिखने में भी बहुत अलग होते हैं हमसे, है ना। देन अब देखते हैं उनके लाइफ के बारे में, जानते हैं लाइफ ऑफ ट्राइबल्स, ऐसे लोगों की लाइफ कैसे होती है। देखिए ट्राइबल पीपल गेट फूड, फॉडर, फ्यूल एंड अदर थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर देयर लाइफ फ्रॉम द फॉरेस्ट। उनका खाना पीना, उनका जो फ्यूल, जो तेल यूज करते हैं, वो फॉडर मीन्स जो खाना वो अपने एनिमल्स को देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें उन्हें जंगलों से ही मिलती है, जंगल से चीजें निकाल कर लाते हैं, उन्हें बेचते हैं और पैसे कमाते हैं। और वो क्या क्या कलेक्ट करते हैं, देखिए उन्हें सब पता होता है कि हनी कैसे कलेक्ट करें, हनी बी से गम, जैसे कि पेड़ों से जेल टाइप का मोटा मोटा निकलता है, रेसिन, फ्रूट्स, ये सारी चीजें, ठीक है। लैक, महुआ, फ्लावर्स, सैल सीड्स, ये सारी चीजें वो जो है जंगलों से लाते हैं और नियर बाय मार्केट्स और पास वाले मार्केट में जाकर वो बेचते हैं और पैसा कमाते हैं, क्योंकि उन्हें जंगल के बारे में पूरी नॉलेज होती है, उन्हें पता है कहाँ से क्या मिलता है और कैसे निकाल के उन्हें बेचा जाए, ये सब बातें उन्हें पता होती है। इसके अलावा देखिए दे ऑल्सो मेक रोप्स, वो रस्सी बनाते हैं, बास्केट्स, टोकरियां बनाते हैं, देन ब्रूम्स, झाड़ू बनाते हैं, बिडीज बनाते हैं, और ये सारी चीजें वो सेल करते हैं।
जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये सारी चीजें हैं जो ट्राइबल पीपल बनाते हैं, जंगलों के ही चीजें लेकर, फॉरेस्ट से ही थिंग्स उठाकर वो ये सब बनाते हैं, बेचते हैं। और वो क्या खरीदते हैं? अपने लिए कपड़े खरीदते हैं, क्लोथ्स, स्पाइसेस, अपने खाने में डालने वाले सब मसाले खरीदते हैं और बाकी का सामान जो भी उन्हें पसंद है वो खरीदते हैं। तो ये सारी चीजें वो करते हैं। देन देखिए, ट्राइबल्स वर्शिप नेचर एंड डू एवरीथिंग। ट्राइबल्स के लिए, आदिवासी लोगों के लिए उनका भगवान उनका नेचर ही है। प्लांट्स, एनिमल्स, फॉरेस्ट, यही उनके भगवान है और अपने भगवान को बचाने के लिए वो हर चीज कर सकते हैं क्योंकि वही उनका घर है ना। तो वो सब कुछ करते हैं टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व इट। अपने नेचर को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर लाइफ। और फॉरेस्ट जो है, जंगल, उनके लाइफ का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है। उनकी सोशल लाइफ का मतलब एक दूसरे से घुल मिलने वाली लाइफ, उसे सोशल लाइफ बोलते हैं। वहीं पर उनकी सोसाइटी होती है ना। और रिलीजियस लाइफ, देन कल्चरल लाइफ, उनका कल्चर भी बहुत अलग होता है। सब जो है फॉरेस्ट से जुड़ा होता है। तो इसीलिए फॉरेस्ट उनके लिए भगवान की तरह होते हैं। दे हैव देयर ओन यूनिक रिलीजन। उनका जो है अपना अलग रिलीजन होता है। वो हमारे तरह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसे नहीं है। उनका अपना रिलीजन होता है, अपना कल्चर, अपना लैंग्वेज जो हम समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। उनकी भाषा, कल्चर, रहन सहन, उनका जीवन सब कुछ अलग होता है हमारे से। देन ट्राइबल्स आर वेरी फॉन्ड ऑफ वेयरिंग ऑर्नामेंट्स। और आपको क्या पता है, ट्राइबल लोगों को ना ज्वेलरीज पहनना, इस तरीके से सजना धजना, सजावट का सामान पहनना, ये सब उन्हें बहुत पसंद होता है। वो ऑर्नामेंट्स भी पहनते हैं जो कि ग्लास से बनते हैं, बीड से, छोटे छोटे मोती टाइप्स होते हैं, शेल से। तो ये सारी चीजें आप देखोगे ये नेचुरल थिंग्स है। आइवरी जो हमने पढ़ा था एलिफेंट के दांत से बनते हैं, और मेटल्स, और वो सारे मेटल्स। तो ये सारी चीज़ें, तो ये सारे ऑर्नामेंट्स वो पहनते हैं ना, वो नेचुरल चीज़ों से ही पहनते हैं, नेचुरल चीज़ों से ही बनते हैं। दे लव टू सिंग एंड डांस। और वो जो है लव करते हैं गाना गाना, डांस करना। उनके फेस्टिवल्स में, उनके रिलीजियस और एग्रीकल्चरल फेस्टिवल्स में वो बहुत अच्छे से डांस करते हैं, गाने भी गाते हैं। अब कुछ थ्रेट्स हैं जो कि इन ट्राइबल को फेस करनी पड़ती है। थ्रेट्स मतलब कुछ मुसीबतें हैं, कुछ परेशानियां हैं जो ऐसे आदिवासी लोगों को झेलनी पड़ती है, फेस करनी पड़ती है। वो क्या है देखिए, सिंस फ्यू इयर्स द ट्राइबल्स आर लूजिंग कंट्रोल ओवर देयर फॉरेस्ट टेरिटरी एंड इट्स वेरियस रिसोर्सेज। बहुत सालों से ना ये जो ट्राइबल लोग हैं, उनका जो कंट्रोल है, उनका जो अधिकार है इस फॉरेस्ट के ऊपर, वो उनका कम होते जा रहा है। दिस सिचुएशन इज वर्सनिंग ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ पौधों को काटना, जंगल में जाकर पेड़ पौधे काटना और जंगल को बर्बाद कर देना, उसे हम बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन होता है जो कि इन लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनके लिए फॉरेस्ट ही सब कुछ है। लेकिन अगर हम जाकर फॉरेस्ट को बर्बाद कर देंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, है ना। ऐसे लोग वहां से हटकर दूसरी जगह पर चले जाते हैं, है ना। तो ये प्रॉब्लम्स है जो उन्हें फेस करनी पड़ती है। विच हैज रिड्यूस्ड फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर इंडिया। और डिफॉरेस्टेशन से जो है फॉरेस्ट के नंबर्स में भी बहुत ज्यादा कमी आ गई है। Causes tribals to lose their home and livelihood। इससे क्या होता है, ऐसे लोगों को उस जगह को छोड़कर वहां से चले जाना पड़ता है, क्योंकि जहां पर जंगल नहीं, ऐसे लोग नहीं, तो उन्हें जो है अपना जीवन वहां से हटा देना पड़ता है। दे आर फोर्स्ड टू शिफ्ट टू सिटीज। और उन्हें जबरदस्ती जो है शहरों में आकर पढ़ना पड़ता है, जो उनको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि फिर सिटी में आने से क्या होता है, दे फेस डिस्क्रिमिनेशन इन अर्बन एरियाज। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, मतलब भेदभाव आ जाता है। मतलब ऐसे लोग अगर हमारे बीच में आकर रहने लग जाते हैं ना, तो उन हमारे और उनके बीच में जो है एक भेदभाव आ जाता है। लोग उन्हें अजीब तरीके से देखने लगते हैं, जो कि उन्हें अच्छा नहीं लगता, वो पसंद नहीं करते ऐसे सिटी में आके रहना। दे सफर फ्रॉम साइकोलॉजिकल ट्राउमा। और उन्हें जो है साइकोलॉजिकल ट्राउमा हो जाता है, मतलब उन्हें बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है, वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं ऐसी चीजों को फेस करते करते, क्योंकि उनका कल्चर, बिलीफ, रिचुअल सब इफेक्ट हो जाता है। जो उनका विश्वास रहा है, जिन भी चीज पर वो बिलीव करते हैं, जो चीज को वो मानते हैं, उनके रूल्स होते हैं, वो सब इफेक्ट हो जाता है। उन्हें सब कुछ बदल देना पड़ता है अपना, जो कि उन्हें बहुत ही बुरी तरह इफेक्ट करता है। फ्रेंड, ट्राइबल ग्रुप्स आर डिमांडिंग देयर राइट्स इन द कंट्री। अभी ऐसे बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो कि कंट्री में अपने राइट्स के लिए, अपने हक के लिए वो जो है लड़ रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं कि उनको भी इक्वल राइट्स मिले, उनको, उनके साथ ये डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये जो भेदभाव लोग दिखा रहे हैं ये ना हो। वो अपने लिए भी लड़ते हैं, आवाज उठाते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड ट्राइबल्स। अभी फॉरेस्ट और इस ट्राइबल लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या कदम है जो उठाए गए हैं। देखिए, बहुत ही जरूरी है, हमें जो है डिफॉरेस्टेशन को रोकना होगा, नॉट ओनली फॉर द सेक ऑफ एनवायरनमेंट बट ऑल्सो फॉर द
सर्वाइवल ऑफ द ट्राइबल पीपल। सिर्फ वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स के लिए ही नहीं, हमें जो है इन ट्राइबल पीपल के बारे में सोचकर भी जो है डिफॉरेस्टेशन को रोकना होगा। इसके लिए क्या किया गया, देखिए मेनी नेशनल पार्क्स, बहुत सारे नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाए गए हैं टू कंजर्व दिस वाइल्ड लाइफ। तो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो जगह होती है जहां पर जो है एनिमल्स, ऐसे जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं ना, वो आराम से घूम सकते हैं, वहां पर उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती, वहां पर कोई डिफॉरेस्टेशन नहीं होता, कोई भी वहां पर जाकर उस जंगल को खराब नहीं कर सकता, वहां से कोई चोरी नहीं कर सकता, है ना। ऐसे नेशनल पार्क्स बनाए जाते हैं जहां पर एनिमल्स फ्री रह सकते हैं, उनकी बहुत अच्छी देखभाल भी होती है। जो ऐसे ट्राइबल लोग होते हैं ना, वो फॉरेस्ट की वो पूजा करते हैं जहां पर कुछ बहुत ही कीमती ट्रीज होते हैं, तो ऐसे ट्री को काटना भी जो है प्रोहिबिटेड कर दिया गया। प्रोहिबिटेड मतलब अभी अलाउड नहीं है, तो उनके विश्वास को मानते हुए ऐसे कुछ ट्रीज को काटना भी उस एरिया में अलाउड नहीं है, वहां पर जाकर कोई ऐसे ट्रीज को नहीं काट सकता, ठीक है। दीज एरियाज आर कॉल्ड देवभूमि और सैक्रेड ग्रोव्स, तो उनको बोलते हैं, तो ऐसे जगहों को हम देवभूमि और सैक्रेड ग्रोव्स बोलते हैं जहां पर ऐसे वैल्यूएबल ट्रीज को काटना मना कर दिया गया है, ठीक है। तो ये सारे कदम है जो गवर्नमेंट भी उठा रही है। अब देखिए यहाँ पे पूछा है कि लोग जंगल में जाकर पेड़ क्यों काटते हैं, ताकि वो अपनी जरूरतों को पूरा कर सके, है ना, बिल्डिंग चीजों के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, इन सारी चीजों के लिए वो जंगल में जाकर पेड़ काटते हैं। अब देखिए आदिवासी लोग होते हैं जो अंडमान आइलैंड में ना, वो जो है बाहर के लोगों को अपने जंगल में आने नहीं देते। ऐसा क्यों करते हैं, क्या तो वो इसीलिए ऐसा करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि कोई भी बाहर वाले लोग उसमें आए, फॉरेस्ट एरिया को बर्बाद कर दे, इसलिए वो किसी भी आउटसाइडर्स को आने नहीं देते अपने फॉरेस्ट में, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, पीपल्स मूवमेंट। बहुत सारे कदम है जो लोगों ने उठाए हैं, तो वो क्या है देखिए, इन्वॉल्वमेंट ऑफ ट्राइबल्स इज वेरी एसेंशियल इन सेविंग फॉरेस्ट। सो ट्राइबल्स का होना जो है बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वो जो है फॉरेस्ट की रक्षा करते हैं, है ना, तो ट्राइबल्स होने चाहिए इन जंगलों में। देन ट्राइबल्स मतलब जो आदिवासी लोग हैं वो होने चाहिए ऐसे जंगलों में, क्योंकि वो बचाते हैं हमारे फॉरेस्ट को। देन सेवरल मूवमेंट्स टुक प्लेस, और बहुत सारे ऐसे कदम उठाए गए हैं ओल्डन टाइम्स में टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स एंड अनचेक डिफॉरेस्टेशन। डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट लाना मतलब बिल्डिंग लाना, सड़क लाना, वहां पर बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर देना, तो इसके खिलाफ इन लोगों ने बहुत लड़ाई की है, इसलिए वो फॉरेस्ट आज भी बच गए हैं। देन द ट्राइबल्स एंड अदर नियर बाय पीपल वर्क टुगेदर। ये जो ट्राइबल्स हैं और उन वहां पर पास में रहने वाले सभी लोग ना साथ में काम करते हैं ऐसे जंगलों को बचाने में, और वो प्रोटेस्ट करते हैं, मतलब आवाज उठाते हैं इनके खिलाफ। फियर्सली, बिना डरे वो आवाज उठाते हैं, किसके अगेंस्ट, कटिंग ऑफ ट्रीज थ्रू नॉन वायलेंट मेथड, डिमांड्स वी अचीव्ड थ्रू देयर नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट। और बहुत बार ना उनकी डिमांड को, उनकी मांग को गवर्नमेंट ने इसीलिए पूरी की है क्योंकि वो नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट करते हैं, शांति से भाषण देकर, लेक्चर देकर, मतलब लोगों को समझाकर, ठीक है, इस तरीके से भी उन्होंने अपनी मांगे पूरी की है। अब इसके अलावा देखिए कुछ और मूवमेंट है, एक है चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट क्या है देखिए, पेड़ से ना लोग चिपक जाते थे और पेड़ को काटने नहीं देते थे, यही है चिपको मूवमेंट। तो क्या है देखिए, ये एक बहुत ही बड़ा आइकॉनिक मोमेंट है जो लोगों ने किया था, विच टुक प्लेस ऑन 26 मार्च 1974 में जो है ये मोमेंट किया था लोगों ने, ये कदम उठाया था लोगों ने। एक सोशल वर्कर थे सुंदरलाल बहुगुणा, जो यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं, उन्होंने कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को इकट्ठा किया था और उन्होंने जो है फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स, जो फॉरेस्ट के अंदर आते हैं पेड़ पौधों को काटने के लिए, है ना, उनके खिलाफ इन लोगों ने कदम उठाया था और उन्होंने पेड़ काटने नहीं दिया था। कैसे बताइए, बाय हगिंग द ट्रीज। वो सब यहाँ पे पिक्चर में देखिए, सब ने जाकर एक एक पेड़ को जाकर हग कर लिया ताकि पेड़ों को वो काट ना पाए, तो वो किसी भी कीमत में वहां से नहीं हटते थे। तो ऐसे लोग जो है जो पेड़ को काटने आए थे वो निराश होकर वापस चले गए थे। तो ऐसा एक मूवमेंट भी लोगों ने किया था पेड़ को बचाने के लिए। दिस इंसिडेंट टुक प्लेस इन चामोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ गढ़वाल, हिमालयास, उत्तराखंड। और ये कहां पर हुआ देखिए, गढ़वाल में हुआ था, जो कि हिमालयास में है, उत्तराखंड में। ये उस स्टेट का नाम है जहां पर ये चिपको मूवमेंट हुआ था, ठीक है। पेड़ों को जाकर लोगों ने गले लगा लिया था और जो लोग काटने आए थे पेड़, उन्हें काटने नहीं दिया था, मतलब वो अपनी जान तक देने के लिए रेडी है एक पेड़ के लिए। इस तरीके से वो जाकर खड़े हो गए थे।
दिस मूवमेंट प्रूव्ड हाउ अ ग्रुप ऑफ अनआर्म्ड विलेजर्स कुड स्टॉप आर्म्ड कॉन्ट्रैक्टर्स। और ये इस मूवमेंट ने प्रूव कर दिया कि कुछ अनआर्म्ड विलेजर्स, मतलब वो विलेजर्स जिनके पास कोई हथियार नहीं था लड़ने के लिए, उन्होंने क्या किया, अपनी जान ही रख दी पेड़ के सामने, है ना। वो जीत गए उन लोगों से जो आर्म्ड कॉन्ट्रैक्टर्स है। आर्म्ड मतलब जिनके पास हथियार थे, जो पेड़ काटने के लिए आए थे। गांव वालों ने बिना हथियार के ही ऐसे लोगों को जो है हरा दिया था इस तरीके का मूवमेंट में, ठीक है। दिस मूवमेंट पुट अ कंप्लीट स्टॉप टू फर्दर डिफॉरेस्टेशन इन दैट एरिया। और इस मूवमेंट से क्या हुआ ना, फिर कभी भी उस एरिया में, उस इलाके में डिफॉरेस्टेशन नहीं हुआ। फिर कोई भी उस एरिया में पेड़ काटने के लिए नहीं गया। तो ये एक कदम है जो वहां के लोगों ने उठाया था अपनी फॉरेस्ट के बचाव के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं साइलेंट वैली मूवमेंट ऑफ केरला। केरला में भी एक साइलेंट वैली मूवमेंट हुआ था। देखिए इन 1981 में, ठीक है, द ट्राइबल्स, वहां के जो आदिवासी लोग हैं ना, और नियर बाय विलेजर्स, वहां के गांव वालों ने प्रोटेस्ट किया था। मतलब प्रोटेस्ट करना मतलब आवाज उठाई थी अगेंस्ट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। वहां पर जो है गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट करना चाहता था, ठीक है, टू बिल्ड अ मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जिसमें बहुत सारे काम हो सकते हैं। कोई प्रोजेक्ट लाने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले जंगल को साफ कर देना होता है, पूरे पेड़ पौधे सभी को काट के एकदम प्लेन मिट्टी बना देना होता है, और तभी वहां पर कोई बिल्डिंग या कोई प्रोजेक्ट ला सकते हैं। गवर्नमेंट का ऐसा एक प्रोजेक्ट था जिसके खिलाफ लोगों ने आवाज उठाई थी और उसे नहीं होने दिया था, क्योंकि उससे क्या हो जाता, देखिए, विच वुड हैव फ्लडेड द एरिया, क्योंकि अगर वो प्रोजेक्ट आता तो वहां पर फ्लड हो जाता, वहां पर बाढ़ आ जाती। इसलिए लोग उसके खिलाफ खड़े हुए थे और वो जो है सक्सेसफुल हो गए थे अपनी मांग पूरी करने में। लोगों ने वहां पर उस गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को आने नहीं दिया था। तो ये हुआ था केरला में, ठीक है। देन देखिए द बिश्नोईज ऑफ राजस्थान। बिश्नोईज मतलब एक प्रथा है, एक जाति है राजस्थान में। कुछ लोग हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल, उन्होंने भी जो है बिलीव किया था कि प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स के बचाव के लिए बहुत कदम उठाए थे। गुरु जम्बेश्वर, अ ग्रेट इकोलॉजिस्ट, मेड 29 प्रिंसिपल्स व्हिच कंडेम हंटिंग एंड डिफॉरेस्टेशन। सो एक इकोलॉजिस्ट थे। इकोलॉजिस्ट मतलब जिनको जो है ना प्लांट, जो स्टडी करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में, जिन्हें प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में, पूरे नेचर के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होती है, जो उनके लिए पढ़ते थे, ठीक है। तो गुरु जम्बेश्वर, ठीक है, जो कि एक इकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने भी बहुत निंदा की थी, भी सपोर्ट नहीं किया था ऐसे हंटिंग और डिफॉरेस्टेशन को, मतलब उन्होंने भी कदम उठाए थे। देन देखिए अमृता देवी। अमृता देवी कौन थी, एक बिश्नोई वुमन थी। बिश्नोई मतलब मैंने बताया ना, वो एक कास्ट का नाम है, वहां की एक कास्ट है, वहां की एक जाति है। उसकी एक वुमेन थी जो कि बहुत ही बड़ी कंजर्वेशनिस्ट थी, मतलब जो फॉरेस्ट लाइफ के बचाव के लिए काम करती थी, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह है बिश्नोईज की विमेन जो पेड़ों के चारों तरफ खड़ी है और पेड़ काटने के खिलाफ हैं। सो ये ऐसे भी लोग हैं जो पेड़ पौधों के लिए भी लड़ते हैं, देखा आपने। तो डिफॉरेस्टेशन नहीं होना चाहिए, उसे प्रिवेंट करना है और खूब सारे पेड़ और पौधे हमें लगाने हैं ताकि हमारा अर्थ हमेशा हरा भरा ही रहे, ठीक है। ट्रीज जो है हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, वो हमारी लाइफ लाइन है, हमारी जिंदगी है। अगर ट्री नहीं तो हम नहीं, ठीक है। तो उन्हें सेव करिए, उन्हें प्रोटेक्ट करिए, उनकी देखभाल करिए। देन लास्ट में देखिए वन महोत्सव। वन महोत्सव आपको पता है ना, वो एक फेस्टिवल है जिसमें ट्री को प्लांट किया जाता है। ये एक फेस्टिवल है जो स्टार्ट किया गया है के.एम. मुंशी ने इन 1950, जिसमें जो है हम पेड़ों के महत्व के बारे में जानते हैं और ट्रीज को हमें प्लांट करना होता है उस दिन, है ना। ये एक फेस्टिवल है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग हैं जो इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करते हैं, जो कब होता है देखिए, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में होता है। आप अपने स्कूल्स में भी मनाते होंगे वन महोत्सव, है ना। हम एक्टिविटीज करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं कि पेड़ पौधे इतनी जरूरी क्यों है और कितना, और पेड़ पौधे हमें लगाना चाहिए। ये सारी चीजें आप अपने स्कूल में भी सीखते हैं, है ना। वन महोत्सव सेलिब्रेट भी करते हैं, हर साल सेलिब्रेट करते हैं, और सब लोग जो है प्लांट सैपलिंग्स ऑल ओवर द कंट्री, सब लोग जो है छोटे छोटे प्लांट लगाते हैं, सैपलिंग्स लगाते हैं। सैपलिंग्स मतलब छोटा सा प्लांट, ठीक है। सब लोग जो है उस दिन प्लांटेशन करते हैं। तो यही आपका चैप्टर है जो पूरा फॉरेस्ट के ऊपर है और ट्राइबल लाइफ। बहुत सारी चीजें हमें इससे सीखने भी मिली, है ना। सो अब देखते हैं इसके बैक एक्सरसाइजेस। देखिए चिपको मूवमेंट कहां पर स्टार्ट हुआ था,
उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ था। देखिए वन महोत्सव कब मनाया जाता है, वो जुलाई के फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में मनाया जाता है। दीज आर प्रोवाइडेड टू अस बाय फॉरेस्ट। फॉरेस्ट से हमें क्या मिलता है, देखिए सब कुछ मिलता है, फ्रेश एयर मिलता है, टिम्बर लकड़ी मिलती है और हर्ब सब कुछ मिलता है, मेडिसिन बनाने के लिए सब कुछ है ना। सो ऑल ऑफ दिस पे टिक कर देते हैं। दिस हैज इफेक्ट द लाइफ ऑफ ट्राइबल। तो ट्राइबल लोगों की लाइफ को किसने अफेक्ट किया है, किस चीज ने, डिफॉरेस्टेशन ने, है ना, पेड़ों की कटाई को, पेड़ों की कटाई उसी ने अफेक्ट किया है ऐसे ट्राइबल लोगों की लाइफ को। नॉट अ टाइप ऑफ फॉरेस्ट, तो कौन सा है जो एक फॉरेस्ट नहीं है, पार्क, ठीक है, बाकी सारे जो है फॉरेस्ट है। और उसके बाद देखिए फिल इन दी ब्लैंक्स हैं जो कि आपको कंप्लीट करना है। देखिए फॉरेस्ट आर रिच सोर्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, यहाँ पे नेचुरल लिखेंगे। बिश्नोइस बिलोंग टू द स्टेट ऑफ राजस्थान, ठीक है। देन डैश इज सेड टू बी द ओरिजिनल सेटलर्स, कौन है वो, आदिवासी, है ना, ट्राइबल पीपल, उनको जो है ओरिजिनल सेटलर्स ऑफ इंडिया कहा गया है। नेशनल वैली मूवमेंट कहां पर हुआ था, केरला में। सारी बातें अभी हमने चैप्टर में पढ़ी थी, ठीक है। कटिंग ट्रीज इन फॉरेस्ट विदाउट प्लांटिंग न्यू वंस, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन। प्लांट ट्रीज को काटना बिना नए ट्रीज को लगाए, उसको बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई। देन देखिए यहाँ पे एक फ्लो चार्ट है जो कि आपको कंप्लीट करना है। सारे टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट लिखिए, ये हैं आपके चैप्टर में। एंड ट्राइब्स और उनके स्टेट, ये भी लिस्ट, ये दोनों लिस्ट जो है आपके चैप्टर में दी गई है। आप देखिए चैप्टर में और देखकर लिखिए। साथ ही साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, वीडियो भी यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।